जय हिंद दोस्तों। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पटना आवास पे देर रात पटना की 100 पुलिस पहुंचती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये गिरफ्तारी किस मामले में हुई है यह आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। 31 साल पुराने केस में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। 1995 में पप्पू यादव ने किराए पे एक मकान लिया था और उस किराए पे मकान जब लिए जाते थे उस वक्त जंगल राज की सरकार थी दोस्तों। और उस वक्त होता ये था, ये लोगों के मन में ये धारणा थी कि अगर मैं 5 साल वहां पे रह लेता हूं तो ये मेरा मकान हो जाएगा, 10 साल अगर मैं रह लेता हूं तो ये मेरा मकान हो जाएगा। आज के डेट में है कि लोग एग्रीमेंट करवाते हैं और 5 साल से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर रिन्यूअल होता है, हर साल रिन्यूअल होता है। और 1 साल अगर आप रहते हैं तो हर महीने 10% आपको रेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए आजकल किराएदार 5 साल 6 साल हार्डली 3 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। और ये डर भी है मकान मालिक के अंदर कि कहीं अगर ज़्यादा दिन रह लिया तो कहीं वही सीन ना हो जाए जो पुरानी ख्यालात के है। लेकिन अभी गवर्नमेंट इतनी हाईटेक हो गई है कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उस वक्त हो गया वो अब नहीं हो सकता है। तो ये आरोप जो लगा है पप्पू यादव के ऊपर वो 31 साल पुराने केस का लगा हुआ है। 1995 में किराए पे मकान लिया और उसके बाद उस किराए के मकान को हड़प लिया, मकान मालिक को डराया धमकाया धोखाधड़ी किया। तो इसी को लेकर के कदमकुआं थाने में एक केस दर्ज होता है और फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ऊपर कार्रवाई होती है और 100 पुलिस फोर्स पटना की पहुंचती है। देर रात जब आप सोए हुए थे तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हड़कंप मच गया पटना के अंदर, सियासी गर्मी राजनीति सरगर्मी चारों तरफ फैलने लगी कि अरे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला 31 साल पुराने का है, किराए का पुराना मकान विवाद को लेकर के है, धोखाधड़ी का मामला है। जब ये पूरा मामला दोस्तों सामने आया उसके बाद चारों तरफ जब हड़कंप मची और पूरा विवाद शुरू हुआ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले तबीयत खराब और उसके बाद ट्वीटबाजी नहीं छूटती है। महाराष्ट्र के अंदर भी जब संजय राउत गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जय महाराष्ट्र सत्य की जीत होगी। जस्ट लाइक वही पप्पू यादव ने भी ट्वीट दे करके जानकारी दी कि देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है, राजनीति हो रहा है। ये तमाम चीजें इन्होंने लिखी। अब यहां पर पहले से ही पता था कि आधी रात को पटना की पुलिस पहुंचने वाली है और उसके बाद इनके समर्थक वहां पे पहुंच जाते हैं, पप्पू यादव के समर्थक, और पप्पू यादव भी वहां पे रहते हैं। अभी दिल्ली से वो वापस ही आए थे और देर रात इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ये पता चल गया कि पप्पू यादव की यानी पूर्णिया सांसद की गिरफ्तारी होने वाली है तो आधी रात से ही इनके समर्थक घर के बाहर खड़े थे। अब पुलिस जो है वो सरकारी ड्रेस में नहीं थे तो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया पप्पू यादव के घर पे कि नहीं जाएंगे आपके साथ, ये है वो है, पूरा जो है वो तमाशा होने लगा। और गिरफ्तारी के दौरान जो पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उनको पानी दिया जाता है, दवा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको IGIMS अस्पताल में भर्ती किया जाता है, फिर उसके बाद PMCH अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों और उस स्टेटमेंट के बाद से पूरा सोशल मीडिया पे खबरें वायरल होने लगी। आपको बता दूं कि पप्पू यादव को पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है जान से मारने की। और जब पुलिस फोर्स वहां पे पहुंचती है और सरकारी ड्रेस में नहीं होती है तो पप्पू यादव ने बताया कि मेरी जान को खतरा है। पुलिस के पास पिस्तौल थे, उन्होंने ये भी डर जताया कि मेरा इनकाउंटर किया जा सकता है, मेरी हत्या हो सकती है। इन्होंने ये कहा कि आधी रात को ही पुलिस आ करके मुझे गिरफ्तार क्यों करती है। इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आधी रात को ही कदमकुआं थाने में जो केस दर्ज था 100 पुलिस फोर्स क्यों पहुंचती है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट ने, अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, बार बार कहा कि आप पेश हो जाइए, बार बार कहा पेश हो जाइए। समय नहीं उपस्थित हो पा रहे थे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, जिस कारण से
सबको पता था, पुलिस फोर्स को पता था कि पप्पू यादव को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो इनके समर्थक आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन इनको आधी रात को जाकर के सबसे पहले कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको मानना था। देखिए, यहां पर भले कह रहे हो पप्पू यादव कि सरकार जो है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं नीट के मुद्दे पर मुखर होकर बोलता हूं, लेकिन यहां पर पुलिस फोर्स ने तो गिरफ्तार नहीं किया इनको, अदालत ने ऑर्डर दिया, तब पुलिस फोर्स पहुंची 100 पटना पुलिस और गिरफ्तार करके ले जाती है। यहां पर जो आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ मैं बयान देता हूं, जो बिहार में वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ बोलता हूं, इसलिए ये एक राजनीतिक कार्रवाई है। तो क्या नीतीश कुमार ने अदालत में कहा कि आप ऑर्डर दीजिए, गिरफ्तारी वारंट जारी करिए पप्पू यादव के खिलाफ? नहीं। तो ये कानून व्यवस्था है जो कानून अपने हिसाब से काम करती है। तो भले ये आरोप लगा रहे हो कि राजनीति साजिश है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत बताई जा रही है। अदालत में इनको आज पेशी होना था, लेकिन ये पेश नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से इनको गिरफ्तार करना पड़ा। इनके जितने समर्थक थे वो लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, रात को भी किया इन्होंने। सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करी, पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं करने देने की पूरी कोशिश करी, पूरा हंगामा किया, तमाशा किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिहार में राजनीति सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, जिस कारण से पप्पू यादव की फजीहत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे क्या पप्पू यादव, जो गरीबों को दिखाते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मदद करता हूँ, लेकिन 31 साल पुराने केस में एक गरीब की किराए के मकान लेकर के उनको हड़प लिया। ये बहुत ही तुच्छ लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं पप्पू यादव? लेकिन उस केस में 1995 के केस में आरोपी साबित हो चुके हैं और इसलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि धोखाधड़ी करना क्या ये सही था? ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि इससे पप्पू यादव की जो छवि है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। लोगों के मन में पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश हो सकता है और उस वक्त जंगल राज की सरकार में ऐसे कांड हो सकते थे, इससे बड़े बड़े कांड हुए हैं। अब गिरफ्तारी पर जो नाटक और ड्रामा हुआ, इसको लेकर के पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली गई इनके समर्थकों द्वारा। इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पप्पू यादव क्या कानून का सम्मान नहीं करते हैं? अगर ये सही थे तो ये चुपचाप, अदालत ने अगर ऑर्डर दिया है तो ये आराम से चले जाते और कहते हैं हमारे वकील जो हैं वो साबित कर देंगे कि ये केस पूरी तरीके से गलत है। इतना हाई वोल्टेज ड्रामा करना बिल्कुल ही गलत था। इतना पप्पू यादव को हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करना था। खुद को बचाने के लिए राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं पप्पू यादव, ऐसा भी आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से। ये सरासर गलत है। आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, आपको पुलिस फोर्स का सम्मान करना चाहिए, इतना हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करना चाहिए। बीजेपी साफ तौर पे पप्पू यादव को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दे रही है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी और भारी हंगामा मचाना ये बिल्कुल ही गलत है। आपराधिक छवि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं पप्पू यादव। जो इनके ऊपर जो आपराधिक छवि लग चुकी है 31 साल पुराने केस का, 1995 में किराए पे मकान लेकर के उसको हड़पने का जो आरोप लगा हुआ है, धोखाधड़ी का जो आरोप लगा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो छवि है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। आए दिन पप्पू यादव के जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, गरीबों को पैसा बांटते हुए, फ्री बीज की रेवड़ी बांटते हुए कि आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत जी ने कल भी स्टेटमेंट दिया था और एक याचिका भी लगाई गई थी कि सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को, वोटर्स को सूरज और चांद देना बाकी रह गया है, बाकी सब ये लोग देने का वादा कर चुके हैं। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।